You are watching Gully News. सर भाई अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम। सलीम बोल रहा हूँ गली न्यूज से। हाँ बोलिए ना सर। सर भाई ये नूरी मस्जिद का 2 दिन से क्या मामला चल रहा है, आप बता सकते हैं? सर इसका मसला, मैं इस मस्जिद में 2 साल से हूँ। 2 साल से इसमें क्या हो गया है, हमारी जो मस्जिद 50 साल की है उधर, तो मैं तो वहाँ पर 2013-12 से रहने आया हूँ। मुझे नमाज पढ़ना, जैसे रोजा वोजा होता है, हम वहाँ जाते हैं। तो नसीब से क्या हो गया था, बिल्डर हमारे इधर वहाँ पर जितने भी सुबह सवेरे जाता नहीं 15-16 मुसलमान थे। तो उसमें से 2-4 मुसलमान क्या किए, शायद बेच बाच दिए। तो जो ट्रस्टी थे वही बचे थे। तो ट्रस्टी से क्या हो गया, बिल्डर का एक बात हो गया, सौदा हो गया। बिल्डर कौन है? अभिषेक विचारे। और उसकी कंपनी का नाम क्या है? रिचमोंड। रिचमोंड। हाँ रिचमोंड। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, शायद ये लोग से कुछ 500 के डीड पे साइन कराया। ये जिनसे साइन कराया ये कौन थे और ये क्या ट्रस्टी पेपर था? पेपर ये था कि जो हमारी मस्जिद थी ना, ये जो हमारी यहाँ मस्जिद है, सर्वे नंबर समझिए 1 में है, बराबर। तो ये सर्वे के बाहर इनको फेंक दिया, मतलब रिलोकेट किया। हाँ, और जिस जगह पे दिया था वो रोड कटिंग है। तो ये क्या हो गया, ये ट्रस्टी लोग ने सब एक्सेप्ट कर लिया था। 500 के डीड पे लेटर तोड़ने का पोजीशन लेटर सब दे दिया था। और ये लोग ने पैसे का भी डील कर लिया था। क्या पैसे का डील? पैसे का डील किया था कि ये मस्जिद यहाँ शिफ्ट करूंगा तो हमको इतना पैसा डील है, 50-60 लाख का डील हुआ था ये लोग का। ये तो आपका आरोप है ना, ये तो कहीं अपन साबित नहीं कर पाएंगे। नहीं, साबित तो नहीं कर सकते, मगर कैसा हो गया ना सर, पैसे में कुछ कैश है और ट्रस्टी लोग ने सब 50-50 करके लिया, ये मैं साबित कर सकता हूँ कि ट्रस्टी ने खुद उगला है। और इसमें से जो इनका सबसे बड़ा लीडर है उसका नाम सब्बीर है। उसने हमारे पास एक वीडियो जिसमें मस्जिद में खुद बोला कि हम सब चोर है, हमने सब पैसा खाया। हमारे पास वो वीडियो आज भी पड़ा है। तो इसके बाद क्या हो गया, ये लोगों ने क्या किया, पोजीशन लेटर जो था दे दिया, सब कुछ किया। तो क्या हो गया, हमारे जो इमाम साहब थे, हमारे इमाम साहब को इन्होंने 50,000 रुपया गुडविल तौर पे दिया। और हमारे भास्कर साहब के जो लड़के हैं, अभिषेक विचारे साहब ने, उन्होंने क्या किया, 2 गाला खरीद के एक मस्जिद बना दिया। कहाँ पर? वहीं पर? हाँ, विशाल इंडस्ट्रियल के पीछे एकदम पतली गली है, शायद 2 फुट की गली होगी। उसी के बीच में उन्होंने क्या किया, मस्जिद गाला वाला ये लोग को, मतलब ट्रस्टी को दिखा के एक्सेप्ट करा के उन्होंने ले लिया। और फिर क्या टूटने पे आई कि शायद वो शब बारात का दिन था। तो हमारे इमाम साहब को क्या बोला गया, ये पैसा मैं तुमको खुशी के तौर पे दे रहा हूँ, मतलब क्या बोलते हो, गुडविल। गुडविल तौर पे उन्होंने 50,000 रुपया दिया। इमाम साहब भी बोले चलो ठीक है भाई, गुडविल के तौर पे मस्जिद अपनी शिफ्ट होगी। इसके बाद जब दोबारा इमाम साहब को 50 दिया तो इमाम साहब बोले भाई 50 से क्यों दिया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला ये तुमको जो मस्जिद दिया है टेम्परवारी दिया रहा है। जो विशाल इंडस्ट्रियल के पीछे जो 2 गाले को इन्होंने मस्जिद बनाया था उसको इन्होंने टेम्परवारी दिया है बोले। तो इमाम साहब घबरा गए कि भाई टेम्परवारी का मतलब ये तो टूट जाएगा, फिर हमको यहाँ भी तो नहीं मिलेगा। तब बाद में क्या, इसी बीच में से हमारे एक दोस्त थे वहाँ नमाज पढ़ते, वो मेरे पास आए कि सलमान भाई सी बात है। तो हम लोग मस्जिद में जमा हुए तो मैटर हमारे वो भाई कौन थे? वो हमारे इधर फिरोज भाई नाम था उनका। फिरोज भाई हमारे सुभाष नगर में माड़ा कॉलोनी में रहते, 5 टाइम के नमाजी आदमी हो। तो उन्होंने बताया सलमान भाई ऐसी बात है और क्या तकलीफ है मालूम, हमारी मस्जिद लगता है लोचे में, ये लोग शायद तोड़ने के चक्कर में। तो हम लोग की मीटिंग चलती गई, फिर हमारे नगर सेवक कोपरकर साहब, उनके इधर मीटिंग हुई कि मैंने ऐसे गाला बनाया तो ये बनाया। तो उसमें से मालूम पड़ा ये गाला रोड कटिंग है, जो मस्जिद ये रोड कटिंग में है। तो जो अभिषेक के लड़के ने बनाया, हाँ, तो बना के दिया, वो रोड कटिंग। नहीं, भास्कर भाई के लड़के का नाम अभिषेक है। हाँ। भास्कर भाई जो उनके पिताजी का नाम है। ठीक है, वही ना बिल्डर ने आपको जो पीछे से पतली गली के पास बना के दिया, पतली गली। तो वो फिर क्या हो गया, हम लोग को मालूम पड़ा वो रोड कटिंग में है। तो ये बात हमारे अभिषेक भाई को भी मालूम था, सुरेश कोपरकर साहब को भी मालूम था, 12 ट्रस्टियों को भी मालूम था। तो जब ये मसला उठा तो तभी तक ये लोग ने कुछ नहीं बताया था कि हमने 500 रुपए के पेपर पे साइन किया है। कौन? हमारे ट्रस्टी लोग ने। नहीं, हमको तो अब बता रहा हूँ ना सर, क्या हो गया, ट्रस्टी लोग ने हमसे ये छुपाया कि हमने बात किया मगर कोई लिखा पढ़ी नहीं किया। पहले झूठ तो हमारी ट्रस्टी ने ये बोला। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमको किसी ने बोला वक्फ बोर्ड में जाओ, वक्फ की जगह वक्फ बोर्ड में जाओ अब। तो हम लोग औरंगाबाद गए। तो औरंगाबाद में अब ये लोग ने क्या बोला कि साहब देखिए हमसे जो साइन लिया गया है वो
गलती से लिया गया है, हमको ये बताया नहीं गया था कि वो मस्जिद रोड कटिंग में है। औरंगाबाद में ये सब लोग ने अपना स्टेटमेंट दिया है। कौन कौन? सब ट्रस्टी ने। तो वो भी जब ट्रस्टी को जब ट्रस्टियों ने हमारे जो वक्फ बोर्ड के जज थे उनके सामने जब बोला गया, तब वो 500 रुपये का जो इनका वो था ना एग्रीमेंट पेपर, हाँ, तब उसने रखा कि साहब देखिए ये डीड, ये पोजीशन लेटर इन्होंने सब एक्सेप्ट किया है। यानी ये कौन, बिल्डर ने रखा? हाँ, बिल्डर ने रखा। तो अब ये ट्रस्टी के पास तो पहले तो क्या बोले, मैं कहीं साइन नहीं किया हूँ। साइन नहीं किया हूँ तो फिर कैसे आ गया? आधार कार्ड, पैन कार्ड सब साइन हो गया ना सर। तो सब साइन हो गया। तो अब ये बात निकली कि भाई तुमने साइन क्या किया? तो पहले तो ये जितने ट्रस्टी थे झूठ बोल रहे थे कि हमने कहीं साइन नहीं किया है। फिर बिल्डर ने पटका टेबल पे कि साहब ये देखो मेरे पास इनका साइन है। तब ये लोग ने क्या बोला कि भाई हमको नहीं मालूम था कि वो चीज रोड कटिंग में है। रोड कटिंग में है, तो रोड कटिंग में है तो वहाँ के जज ने बोला नहीं रोड कटिंग में है तो फिर वो कहाँ मस्जिद चलेगी। तो वक्फ बोर्ड तक चला तो हमको वक्फ बोर्ड में स्टे मिल गया था। ये कभी तो की वक्फ बात बोर्ड है? में ये भाई 1 साल स्टे, मुझे समझो 1 साल पहले स्टे मिला था। तो वक्फ बोर्ड के जज ने इनको स्टे दिया कि भाई जमीन है जो पहले देखभाल करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोड कटिंग में तो गलत बात है। तो उसके बाद जब स्टे मिल गया भाई, तो वहाँ से मैंने क्या किया, जो हमारे दोस्त लोग थे उनको बोला झोला संभालो, अब मैं चलूँ अपना काम करने के लिए। फिर ये चलते 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 हम लोग ने जिससे भरोसा किया, चाहे ये वाले हो चाहे वो वाले हो। अब कभी कभी सुन रहा था कि भाई बिल्डर से कोई सेटिंग कर रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है, कोई अकेले जा रहा है। तो सब अपने जुगाड़ में लग गए फिर से। सब लोग अपने जुगाड़ में फिर से लग गए। तो ये क्या हो गया, वक्फ बोर्ड में जो मसला चल रहा था ना, तो जो हमारे अभिषेक भाई थे उन्होंने हाई कोर्ट से क्या किया, एक नोटिस दिया था वक्फ बोर्ड को कि हमारे SRA में बहुत नुकसान हो रहा है और इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। तो वक्फ बोर्ड के हाँ नहीं उन्होंने क्या लिया, हाँ हाईकोर्ट का एक नोटिस कुछ आया था, वो मुझे उतना मालूम नहीं है भाई। तो लास्ट में हुआ कि वक्फ बोर्ड ने क्या किया, इनको हाईकोर्ट झटक दिया कि आप जाके SGR में, बांद्रा में SGR कहाँ लगता है वहाँ पर बोले जाओ बात करो। वहाँ से इनको खारिज कर दिया वक्फ बोर्ड ने। तो मैंने हमारे दोस्त जो हबीब भाई थे और इसके बाद जो हमारे आरिफ थे, उसमें एक रशीद था, उनको मैंने क्या बोला, भाई अपन चलो सेशन कोर्ट में चलते। हमारे वकील साहब थे एडवोकेट प्रताप सिंह, उनके पास हमारी फाइल गई, सब कुछ उसने देखा तो बोला नहीं अपने पास स्कोप है जाने का, मगर इसमें से कुछ रस्सियाँ क्या है उनके दिमाग में कुछ और था, तो वो लोग वहाँ नहीं गए। तो ये लोग क्या किया, अपनी मनमानी जहाँ किए। फिर हाई कोर्ट जब ये लोग चले गए तो हाई कोर्ट ने इनको 10 हफ्ते का टाइम दिया था। किसको? ये हमारे ट्रस्टी लोग को। क्या कि आप 10 हफ्ते में क्या होता है जाके SGR में देख लो। आप सर क्या होता है बताओ मुझे। तो ये लोग ने क्या किए, पेपर पढ़े कि नहीं पढ़े, हमारे जो भी थे लोग, क्या नाम लूं मैं भी, ये लोग ने क्या किया, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जब ही गए तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद एडवोकेट अपना बिल्डर गया क्या ट्रस्टी गए? नहीं हमारी ट्रस्टी गई है। हाँ ट्रस्टी गए क्या कि भाई हम मस्जिद करो। हाँ नहीं ट्रस्टी ये बोल के गई है कि हमको 10 हफ्ते का टाइम दिया, ये दिया जो भी दिया, उस पेपर में उनको मालूम होगा, पेपर से तो मालूम पड़ जाएगा। और क्या होता है पेपर तब मेरे पास नहीं था भाई। नहीं ये पेपर तो हमारे पास, तो आपको पता है ना। नहीं मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ ना अभी। जी। ये हम कहाँ से मालूम पड़ा। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो ट्रस्टी थी वो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से उनको पटका सीधा सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि आप जाके हाई कोर्ट का ऑर्डर को फॉलो करो। जब आपके पास 10 हफ्ता बचा है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट किस वजह से गए, क्या लिखे गए? ये लिखे गए कि इनका देखिए 500 का जो डीड था ना, 500 का डीड, वो 500 का डीड में लिखा है, पोजीशन लेटर सब लेटर ये लोग ने एक्सेप्ट किया था। तो उसमें क्या है, SGR वाले जो भी थे वो सब हमारे मस्जिद के खिलाफ थे। और इसके बाद क्या हुआ था, हमारी मस्जिद हम लोग ने पात्र कराए थे। हमारे मस्जिद का जो सर्वे पावती थी जो भी थी हम लोग ने पात्र करा के सब कुछ हो चुका था। ये बिल्डर ने क्या तो सेटिंग किया कि महीना भर के बाद फिर उसको मदरसा कर दिया। अच्छा, फिर से उसको मदरसा कर दिया। मदरसा किया, मदरसा करने के बाद ये लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जब हार गए
इसका मसला क्या हुआ, ये लोग पेपर किसी को मतलब नोटिस वोटिस किसी को लोग अच्छा, बता नहीं सुप्रीम रहे थे। कोर्ट को अगर अपन बोलते हैं सर भाई हार गए थे तो क्या मतलब क्या हार नहीं, गए थे? सुप्रीम कोर्ट ने हारे नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं लिखा कि जाओ मस्जिद तोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिटर्न जवाब दिया कि जब आपको हाई कोर्ट ने 10 हफ्ते का टाइम दिया है तो आप उस ऑर्डर को देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, तब मेरे पास आओ ना। ये जो 10 हफ्ते का टाइम बोला है हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में जो हाँ बोला है कि भाई ये ऑर्डर क्या था, मतलब क्या शिफ्ट ये करने बांद्रा का? में नहीं बांद्रा से एजीआर से ये निकालो। बिल्डर क्या बोलता है, हमारे पास वो जगह मस्जिद को देने को नहीं है। तो उस हिसाब से क्या हो गया, लोग बांद्रा में जो एजीआर है जो भी है उसका मुझे उतना तजुर्बा नहीं है, मगर मुझे मालूम बांद्रा में कोई 2 नंबर 4 नंबर माले पे कुछ होता नहीं सर। तो ये लोग जब गए तो वो 10 हफ्ते के टाइम था। उसी बीच में क्या होगा, जुमा के दिन ये लोग ने 18 तारीख का नोटिस डाला तोड़ने के लिए नोटिस डाला। इसके बाद क्या हो गया, हम जितनी पब्लिक थी उनको मालूम पड़ा। 18 कभी? ये 18 तारीख का, ये 18 तारीख का यानी आज का नोटिस था? हाँ, आज का नोटिस था। ठीक तो है। इससे पहले जब हम लोग को मालूम था, जब ये डिस्पैच किया हुआ था 25 का लेटर, 25 तारीख का, 7 तारीख का, 25 तारीख का 2 लेटर लोग डिस्पैच किए थे। तो उसमें ये 18 तारीख का तारीख था कि आज डेमोलेशन है मस्जिद का। तो इससे फिर हम लोग क्या किए, जो पब्लिक हम लोग की जिनको नहीं मालूम था मालूम हुई, सब जमा हुए, सब लोग जमा हुए। सब लोग उसमें जो लड़के जो औरतों के बच्चे पढ़ने जाते हैं नमाज वमाज, वो लोग भी जमा हो गए। तो जिनके पास मेन पेपर था ना उसे घर पे लो जाके बवाल किए। क्या नाम था उनका? हाँ, किसके घर पे गए थे? वो रशीद बोल के था। कौन है ये? वो ट्रस्टी है उसमें, एक ट्रस्टी। रशीद। हाँ, ठीक है। रशीद थे, हबीबुल्ला उनके अब्बा का नाम है। मगर हुआ क्या था, जब ट्रस्टी ने पूरा बवाल किया, जितने भी वहाँ पर लोग जमे हुए, तो उनके कहने का मतलब मैं अकेले पेपर नहीं दे सकता हूँ, हमारे जो और हैं उनको पूछना पड़ेगा। तो जब और लोग ने माहौल देख लिया तो पेपर उठा के दे दिया। तो हम लोग से जितना हुआ हम लोग ने भागे। मैं भागा, 4-5 लेडीज थी जो भी थी। तो हम लोग ने क्या किया, किसी से चंदा नहीं कुछ नहीं, जो था हम लोग दौड़े। तो दौड़ने से क्या हो गया, हमको मिला स्टे 20 तारीख सेशन कोर्ट से, हॉलीडे में हमको स्टे मिला 20 तारीख। कल दौड़ा, कल मिल गया। हाँ, नहीं संडे हम लोग उससे पहले हेयरिंग किए, मतलब संडे जैसे हमारे वकील साहब से बात हुआ था, एडवोकेट प्रताप सिंह थे, तो हम लोग का 7 दिन से पेपर ही चल रहा था ना भाई, क्योंकि उतना बड़ा पेपर है तो पढ़ने लिखने बनाने में, ये बनाने में वो बने बहुत टाइम चला गया। तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया, संडे को हमको स्टे मिला है। संडे को स्टे मिलने के बाद ना भाई ताबड़तोड़ फिर मैं भाग के किसी को बताया नहीं, क्योंकि मेरे को मैडम को हॉलीडे का स्टे मिला। मैंने मंडे सबसे पहले सब लोग को बोला, देखो भाई, अच्छा जो हमारी जूनियर ट्रस्टी उनको नहीं मालूम कि हमको स्टे मिला है। किसको नहीं मालूम? जूनियर ट्रस्टी जितनी भी है, नई जूनियर ट्रस्टी, इनको ये नहीं मालूम था कि मेरे पास स्टे ऑर्डर मिला है। ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या किया, मैं मंडे को क्या किया, जो मेरे साथ 3 ट्रस्टी थे उनको एक बांद्रा भेजा, एक भांडू पे क्या नाम है इधर एसवाड़ में भेजा। तो हमको सोनापुर से फिर हमारे जो नए मेंबर बने थे उन लोग का फोन आने लगा कि सलमान भाई आपने क्या किया अभी तक बताओ हमको। सोना चौकी से फोन आ रहा है कि वो पोजीशन उसने शायद हमारे सीनियर साहब को पुलिस प्रोटेक्शन मिल चुका है। एसआरए ने पुलिस प्रोटेक्शन मांग लिया, 18 को टूटेगा ही टूटेगा। तो बोला 18 को टूटेगा, तो भी मैं क्यों बताऊं कि मेरे पास एक 22 से मिला है। तो मैं मंडे को ले जाके फिर सबसे पहले फिर डीसीपी ऑफिस में मैंने डिस्पैच किया। बांद्रा में डिस्पैच हो गया, सारे में लड़के लोग ने किया। फिर मैंने भांडुप का जब मुलुंड का जब डिस्पैच डीसीपी साहब का हो गया था, फिर मैं भांडुप चौकी में गया। भांडुप चौकी में गया, मैंने सीनियर साहब को पेपर दिया। सीनियर साहब को पेपर दिया, मतलब भाई ऐसी बात है। तो शायद वो पेपर मानने को तैयार नहीं थे। कौन? हमारे 2-3 जो ऑफिसर थे, नाम मुझे नहीं याद है, वो एक चश्मा लगाते थे, बोले ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट तुमको खारिज किया है। तो मेरे वकील ने बोला उनको पढ़ने के लिए बोलो, सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का भी ऑर्डर नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने 10 हफ्ते का टाइम दिया आपको समझौते के लिए, हाई कोर्ट ने भी नहीं लिखा तोड़ो उसको, और उसके बीच में आपने नोटिस कैसे इशू किया। तो वो सब हो गया। तो मुझे उन्होंने क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं नीचे चले आया, बोला वो लोग को बुलाता हूँ। तब हमारे जो सबसे बड़े ट्रस्टी के चोर है शब्बीर और जावर, जिनका हमारे पास सबसे बड़ा प्रूफ है, मेरे पास भी है। तो वो लोग ने क्या किया, बिल्डर के साथ आप ना न्यूज चैनल पे हैं तो जरा ये वर्ड थोड़ा सा वो करिए,
आप शब्बीर शब्बीर और जावर, हाँ ये ट्रस्टी हमारे। हाँ हाँ तो उसने क्या किया, ये दोनों ने फिर अंदर साहब के पास गए और अभिषेक साहब भी गए, कौन, बिल्डर हमारे। तो उन्होंने कुछ तो शायद बात किया, तो मुझे सीनियर के जो ऑर्डरली कोई तो थे, मुझे ऊपर बुलाए। ऊपर बुलाए तो मुझे भी एक नोटिस दिया 149 का। 149 का नोटिस दिए कि भाई आप वहाँ दिखना नहीं चाहिए, कि तुम्हारा बहुत नाम आ रहा है इधर उधर से। मैंने बोला साहब मस्जिद की बात थी, तो मस्जिद की बात है तो मस्जिद के लिए तो मैं खाली वक्फ बोर्ड किया, मैंने कोई कानूनी उल्लंघन तो नहीं किया। भाई कोर्ट गया, कोर्ट ने जाना तो गुनाह तो नहीं है भाई। बस उधर से मैं कोर्ट का ऑर्डर नहीं, वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखा स्टे का? नहीं, दे दिया ना हाथ में पन्ना। हाँ, तो उसके बाद भी पन्ना हाथ आपको में दे 149 का दिया, नहीं नहीं, तो इशू कर दिया उन्होंने। और दूसरी बात क्या, उन्होंने डिस्पैच भी नहीं लिया। उन्होंने डिस्पैच नहीं लिया, डीसीपी साहब ने ले लिया, मगर भांडू पहले कोई डिस्पैच लेने को तैयार नहीं। बाद में बोले कि हमको मिला नहीं पेपर। नहीं, तो हमारे वकील साहब ने स्पीड पोस्ट किया था, डाकखाने से किया था। तो ये होने के बाद हमको 149 का नोटिस दिया, और मैं चौकी से कुछ दूरी, जहाँ पर मस्जिद है उसके कुछ दूरी मेरा शॉप भी है। तो मुझे फोन आया कि भाई कोई ताला वाला तोड़ दिया मस्जिद का और उधर भीड़ लगी है। तो मैं अपनी बाइक उठाए वहाँ चला गया। तो जितने मेरे सब लेडीज लोग थे, क्या हुआ अंकल, भाई जो भी है मस्जिद के पास आओ, वहीं चल के मालूम पड़ेगा। मैं भी अभी जानता ही नहीं, तो कहाँ से मैं पहुंचूं उधर मैं। तो मैं पहुंचा तो उसमें एक कोई थे, वो मुमरा के हमारे बबलू भाई कोई तो थे, वो शायद बबलू भाई, हाँ शायद यही नाम है, बबलू भाई, हाँ बरोबर। अयाज भाई कोई बोलता है, शॉर्टकट बबलू भाई। तो उन्होंने पूछा क्या अंकल भाई देखो जो भी है पब्लिक आ रही है। तो बस वो हमारे साहब थे, तो वो बात उन्होंने दिमाग में ले लिया कि मैंने पब्लिक बुलाया है। कौन बोला ये साहब हमारे, साहब का नाम मुझे नहीं याद है, सामने से देखूंगा तो सब, क्योंकि सिविल ड्रेस में सब थे। तो इसके बाद क्या किए इन्होंने, मेरा उधर एक दोस्त था, वो नाई का काम करता है, बोले अरे वो ताला थोड़ा ट्रस्टी पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो मैं उनके पीछे पीछे गया, तो भागते भागते क्या किया, पार्किंग में छुप गया था। कौन ट्रस्टी? वो जावर नाम है उसका। बस उस ट्रस्टी को क्या है, हम लोग ने एक्टिवा से पकड़ के लाए, जब तक उधर पब्लिक थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, मतलब जहाँ तक थी लेडीज थी 3-4 थी, 3 ही लेडीज 4 लेडीज थी, और एक कोई जेंट्स था, वो बाहर का था, मुझे भी नहीं, मैं उसमें मारा नहीं, खाली पकड़ा था, उसने उन्होंने धो दिया। पब्लिक में लेडीज लोग ने क्या बोल के मारा, तूने मस्जिद का सौदा कैसे किया, और तूने कुरान शरीफ कैसे उठाया, ना तू नहाया ना धोया, और कुरान शरीफ तू झोले में भर रहा है और उठा के झोले में फेंक रहा है। जब हमारा 20 तारीख तक स्टे है, तो तूने 17 तारीख को क्यों पंखा खोला? और उन लोगों ने लाइट भी कट कर दिया, सब कुछ कट दिया, सब कुछ किया। फिर इसके बाद क्या हो गया, मुझे पुलिस वाले जीप में बिठाए ले गए, मेरे ऊपर जो 193, 352 क्या क्या तो केस बिठा दिए। फिर मस्जिद के जितने भी हमारे थे आजू बाजू सब जमा हुए। इसके बाद साहब ने फिर बुलाया, मेरे को नीचे डाल दिया। हमको, हमारे एक दोस्त है इरफान शेख नाम था उसका, और एक कोई छोटू चाय वाला, उसको भी लोगों ने डाल दिया। डालने के बाद क्या हो गया, फिर हमारे गोविंद भाई साहब थे हमारे, वो भी आए, मुंबई की कुछ टीम आई थी। हाँ नहीं, एडवोकेट नहीं, गोविंद, हमारे संजय पाटिल साहब के पीए थे जी, हमारे बॉस से दोस्त आए, क्योंकि मैं अंदर था, मुझे बाहर कुछ मालूम नहीं था भाई। तो इसके बाद क्या किया, मेरे ऊपर जो बनाना है लोगों ने बनाए, फिर रात को 2:30-3 बजे मुझे छोड़े। हमसे नोटिस पे जो भी लिखा है क्या, मैंने बोला ठीक है भाई, जो लिखो खत्म करो, तुमको छोड़ने के बाद में फिर मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद फिर इसके बाद वो जो मेरा जो नोटिस था, जो हमको स्टे मिला था 20 तारीख का, तो आज हमारे जो अभिषेक साहब थे, उनको आज वो कोर्ट में गए। जो नोटिस हमको संडे को मिला था, उसको स्टैंड करने के लिए जाना पड़ता है ना, वो संडे का हॉलीडे का था ना वो, तो स्टैंड करने को गए, हेयरिंग किए तो शायद जज ने बोल दिया, जो भी हम SRA BMC कितने लोग हम लोग जो पार्टी बनाए थे, हमारे वकील साहब ने सबको उन्होंने बुलाया है। कभी 20 तारीख को, परसों 20 या 21, नहीं हाँ 20 या 21 तारीख को। तो जब सबको पार्टी बना दिया है, तो उसमें डेमोलेशन का सवाल ही नहीं उठता। अब तो बोले अब नोटिस दूसरा निकलेगा, कि जज साहब ने शायद वहाँ पर, मुझे अभी वकील साहब से बात भी नहीं हुई है, क्योंकि मैं भांडुप में था और मेरे कुछ काम थे, अटके पड़े थे। तो उन्होंने शॉर्टकट में ये बताया है कि जज ने क्या बोला, मुझे शुरू से बताओ। और हेयरिंग चली है शायद 11-12 बजे से 1 बजे तक, फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक, मतलब बहुत लंबी हेयरिंग चली है। शायद हमारे जज साहब ने शायद हेयरिंग वकील साहब ने पूछा कि साहब बताइए, ये मस्जिद एक जगह, इसी सरकारी काम में मस्जिद लिखा जाता है, और 1 महीने बाद ये मदरसा कैसे हो गया। अभी से साहब का एक वीडियो है, उन्होंने क्या बोला, मुझे एक प्रूफ दिखा दो
एक प्रूफ मस्जिद का, मैं आपको मस्जिद दे देता हूँ। हम्म। तो मैप में मस्जिद है, अपने पास 2000 के पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दो, मस्जिद का दिखाओ, 2000 पहले दिखाओ, तो हमारे पास लाइट बिल है, हमारे पास अजान का जो परमिशन है उसका भी है, बहुत जूना है। इसके बाद हमारे पास 2-4 चीज और भी है जो उसमें ऐड किया था हम लोग वकील साहब को, मतलब 3-4 चीज हम उनको दे दिए, कोर्ट में दी, मतलब कोर्ट में हमारे वकील ने दिया कि साहब इन्होंने देख खुद बोले कि मैं दूंगा, और एक पेपर आपको मुझे 2000 पहले का दिखा दो। तो हमारे वकील ने बोला देखो हमने इतना पेपर दे दिया, मस्जिद दे दो। तो अभी मामला क्या है, क्योंकि कल वहाँ पर जो दीना पाटिल, संजय दीना पाटिल साहब के जो लोग आए थे, उनका कहना है कि मामला सॉल्व हो गया है। क्या नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं सॉल्व हुआ, कहाँ सॉल्व हुआ है? सॉल्व ये हुआ मैटर अभी कोर्ट में गया है। हाँ, मैटर कोर्ट में गया, बाकायदा वो जावर के आदमी लोग शायद 2 दिन से 1 दिन से मेरी फील्डिंग लगा रहे हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बिल्डर के जो आदमी लोग हैं। तो हमारे संजय पाटिल साहब तो थे नहीं उधर। गोविंद भाई क्या बोले कि भाई जो है, तो मुझे बुलाया गया कि सलमान को बुलाओ, तो पुलिस वाले शायद मुझे नहीं बुला रहे थे ऊपर। पुलिस वाले शायद मुझे ऊपर नहीं बुलाए, क्योंकि मुझे शुरू से लेके लास्ट तक मालूम है, तो इसके लिए मुझे बुलाए नहीं। भास्कर साहब के जो लड़के अभिषेक वो भी बैठे थे। फिर इसके बाद अभी कोई मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। और 100 की सीधी बात, अपने अगर हम SRA के जो सर्वे है उसके अंदर से अगर हम जाते हैं और जो रोड कटिंग में है, तो मस्जिद तो हमारी टूट जाएगी साहब। और ये बोल रहे हैं मैं बिल्डिंग में मैं 2nd फ्लोर पे तुमको दूंगा। इनकी खुद की जो बिल्डिंग बनाए हैं 14 साल हो गए कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये 3 साल में कैसे हमको देंगे? और वो भी मदरसा लिख के देंगे। टेम्पररी जो दिए वो वहाँ पर आपने बताया रोड कटिंग है। तो रोड कटिंग तो इतनी जल्दी मतलब वो होता नहीं है ना, रोड कटिंग तो नहीं, रोड कटिंग DP प्लान बाकायदा है उसमें। हाँ, तो रोड कटिंग तो कितने सालों तक रह जाते हैं मतलब? अब भाई सालों तक तो है ना। मगर ये अगर 2 साल में टूट गया तो क्या करेंगे अपन? वो इंडस्ट्रियल में बाकायदा उसका मैप है, मगर मैप देखो साहब, मैं एक ही चीज जानता हूँ, मैप सबसे पहले बिल्डर लोग को मालूम पड़ता। बराबर है। कहाँ टूटता है कहाँ बनता है उनको पहले मालूम पड़ता है। तो आपको मालूम होने के बाद भी आपने गलत जगह डिसीजन दिया ना हम लोग को। तो यानी अभी मसला सॉल्व नहीं हुआ, 20 तारीख तक का स्टे है। हाँ, नहीं मसला ये हो गया कि बहुत से लोग जो पीछे थे उन्होंने क्या बोला है कि जो जूनी मस्जिद जहाँ दे रहा है नया वाला जो दे रहा है, वो जो विशाल के पीछे जो टूटने में है, बोलते वहां पर आप जाके टेम्पररी नमाज पढ़ो। बराबर, तो टेम्पररी नमाज पढ़ेंगे, और जो कि वो उसमें सिंगल ईंट का दीवाल है, सिंगल ईंट का दीवाल है, तो सिंगल ईंट के दीवाल में आप जाके देखिए बनने से पहले लादी वादी सब गिर चुका है। अब उसको लोग रिपेयर कर रहे हैं। तो रिपेयर करने में क्या भाई, वो आके देखिए उसके आजू बाजू में भी कोई औरतें सीढ़ी उड़ी कुछ निकालने नहीं दे रही है। नहीं, तो अभी मेरे आपके बोलने का मतलब है कि वहां से मस्जिद हटना नहीं चाहिए, डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं आप? चलिए, हेलो, हाँ भाई सलमान भाई, आपके कहने का मतलब है वहां से मस्जिद नहीं हटे? मेरे कहने का मतलब मस्जिद वहां से हटा, देखो बिल्डर का नुकसान है ना सर, तो उसको आप हटाइए। नहीं, हम बिल्डर के नुकसान फायदे की बात नहीं कर रहे ना, आपको नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मस्जिद की बात करते हैं। मैं मस्जिद की बात में ये कि हमारी मस्जिद में अगर तोड़ते हो ना, तो हमको उससे पहले कहीं 2700 है ना, तो हमको 1000 स्क्वायर फीट कहीं आप कोने में दे दो। क्यों 2700 का 1000? नहीं, वो क्या बोलता है मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अच्छा, यानी पूरी की पूरी मस्जिद नहीं देना उनको? वो नहीं देना उसको 2nd फ्लोर पे 14-15 साल बाद कौन जिंदा कौन मरेगा, वो बोलता है मैं मदरसा दूंगा। और ये मसला चला शायद नवाब मलिक साहब के पास भी चला है। हमारी नई ट्रस्टी ने क्या कहा? नहीं, नवाब मलिक साहब ने जो बात है हमारी नई ट्रस्टी को मालूम है। जैसे हबीब भाई हैं, आरिफ है, आलम, उनको मालूम है। वहां पर नहीं गया था क्योंकि ये सब मीटिंग हमारे सामने करते नहीं है। तो अभी इसको क्या समझा जाए, मैटर को क्या समझा जाए? क्योंकि कल वहां पर उन लोग ने बोले सब सेटल हो गया, ये हो गया है। नहीं, कुछ सेटल कैसे हो गया? सेटल में क्या होगा? अब मेरे ऊपर प्रेशर बनाएंगे, मेरे वाइफ के ऊपर प्रेशर बना रहे कि आप एक काम करो। देखो, प्रेशर लेके क्या करो, जब ऐसे ही मरना है तो ऐसे मार देंगे, चलेगा मुझे। मगर मेरे कहने का मस्जिद आप तोड़ रहे हो ना। देखो सर, आपको भी मालूम, अगर मस्जिद एक बार शहीद हो गई तो कोई फिर कुछ नहीं कर पाएगा। और जो मस्जिद वो दे रहे हैं, अगर किसी को देखना तो जाके देख लो, आजू बाजू में इंटरव्यू भी ले ले कि भाई आपको एक्सेप्ट है, आप मानोगे साहब। कोई रेसिडेंट एरिया में कोई नहीं चाहेगा आज का माहौल के हिसाब से कि वहाँ मस्जिद रहे। आप बोलते हैं 2nd फ्लोर पे, बहुत लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये करेंगे 2nd फ्लोर पे मस्जिद आपको देंगे। आप एक बात बताइए कि अब 2nd फ्लोर पे कौन चाहेगा मस्जिद? कोई लिख के देगा NOC? जो 2nd फ्लोर की मस्जिद बनाए थे, बोलते देने के लिए, जो बनाए थे देने के लिए,
तो ये वक्फ बोर्ड में क्या वक्फ बोर्ड में क्या है इसका? वक्फ बोर्ड में शायद इनको हटा दिया, आप वहीं जाके लड़ लो AGR में, क्या बोलते हैं, बांद्रा में चैरिटी कमीशन में। चैरिटी कमीशन में। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो अभी 20 तारीख को अगर 20 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है, हाँ और अभी अपने को आपको 20 तारीख तक स्टे मिला है, 20 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है, अगर कुछ वजह से कोर्ट में डेट नहीं आती है या कुछ होता है तो लोग कोर्ट में क्या होता है ना, कभी जज नहीं हो, कभी ऐसा होता है ना। नहीं, जज ने लिख के दे दिया ना। क्या लिख के दिया है? जज ने क्या बोला है, हेयरिंग में भी मेरे पास तो पूरा पेपर नहीं आया है। जज ने ये लिखा है कि SRA और बांद्रा को पार्टी जो बना हमारे पास आओ और शुरू से बताओ। नहीं देखो, एक होता है, जैसे थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे को है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि फिर बाद में ये जब देखो पूरी एक फोर्स लगी हुई है मस्जिद तोड़ने के लिए, बराबर? पूरी फोर्स लगी क्या? पूरी उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी तोड़ने के लिए, जैसा आप बता रहे हो कि पूरे के लोग सब लगे हुए तोड़ने के लिए, और खाली सलमान भाई और उनकी टीम बचा रही है मस्जिद को, बराबर? बराबर। तो अभी वो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे बोलने का मतलब, जब आपको स्टे 20 तारीख तक मिला है और सबको नोटिस इशू किया है, तो आपके वकील को ये बोलना चाहिए कि साहब जब तक इसका फैसला नहीं हो मेरे को स्टे चाहिए। नहीं, उन्होंने क्या बोला? 21 तारीख को सुनिए ना भाई, आप जरा मेरा थोड़ा सा सुन के आप वकील से बात कर लीजिए कि अगर स्टे 21 तारीख को आके खड़े हो जाएंगे, मतलब स्टे तो खत्म हो गया, नोटिस इश्यू करना स्टे नहीं होता है, याद रखिए। मैं आपको अभी बता रहा हूँ 18 तारीख को आपके हाथ में 2 दिन है। 20 तारीख को अगर डेट नहीं हुई तो तकलीफ हो जाएगी। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ये इंटरव्यू मैं एयर करने वाला हूँ, तो आपसे फोन भी कर रहा हूँ ना। तो आपको ये बात करनी है जज साहब को कि साहब आप नोटिस इशू किए, अगर 20 तारीख को आपको वहाँ खड़े रहना है, अगर 20 तारीख को कोई वजह से कोई सुनवाई नहीं है तो इसको स्टे को कंटिन्यू करना है। अगर आप स्टे कंटिन्यू नहीं करने तो डेमोलिशन करने आ जाएंगे। सर कैसा हो गया ना, आधी बात अभी मेरी हुई है, दूसरी बात क्या, वकील साहब लोग मालूम आपको 5-6 बजे बात किसी से करते नहीं, ये अपना फोन बंद रखते। मुझे खाली इतना शॉर्ट फॉर्म में मालूम पड़ा है, अभी शायद 1 घंटे 2 घंटे बाद उनके ऑफिस में मैं जाने वाला हूँ। तो मेरी ये बात आप जरूर रखिए कि भाई 20 तारीख का जो स्टे है उसको एक्सटेंड कराए, भले मतलब नोटिस इशू करना इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टे हो गया, वो फिर एक बहाना हो जाता है। नहीं, उन्होंने क्या बोला है, सेशन कोर्ट में जो आपको मिला है ना, आप AGR में 7 दिन का हमको टाइम मिला है। AGR जो है ना बांद्रा में, हमको 7 दिन का टाइम मिला है, तो भी 7 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है। AGR में हमारे वकील साहब शायद कल जाएंगे। सर अभी आप बोल रहे हो कि पुलिस वाला लेने को तैयार नहीं, ये नहीं वो नहीं, आप समझ रहे हो? जरा भी मौका हुआ तो फिर वो मस्जिद जो है, नहीं देखिए मौके का मैं आपको बता रहा हूँ, मौके में सब तोड़ने में लगे हुए, और फिलहाल एक बार बताओ, इसके बाद तोड़ भी देंगे ना, अगर समझिए तोड़ के शहीद भी कर देंगे ना मस्जिद तोड़ने के बाद क्या कोर्ट ने जो लिखा, अब उतनी मस्जिद जब तोड़ देंगे तो क्या आपको लगता है जब कोर्ट स्टे रहेगा तो मस्जिद क्या दोबारा वो कुछ बना सकते क्या वहाँ पर? आप वहाँ पर कुछ बना पाएंगे? बराबर है, मैं आपको लॉजिकली सारी चीजें बता दे रहा हूँ, कानूनी ये बता दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इस बारे में ध्यान दे देना, उस बारे में कि क्या होगा अगर 20 तारीख को है ना, अभी हम समझे कि 20 तारीख तक स्टे है मस्जिद पे, ठीक है ना, और आप कहना है कि कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं भाई, अभी कैसा है ना, मैं जैसा अभी 1 घंटे बाद पहुंचूंगा वकील साहब के पास, तो मुझे फॉर्मेलिटी बताएंगे, ठीक है? मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ ना, मैं रियल में मैं 3-4 लोग के अलावा किसी को नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो ये तो मैं आपको देखिए जानकारी के लिए लिया कि मुझे लगा कि भाई कोई आगे बोल रहा सेटल हो गया, और मतलब जिसका नहीं सेटल नहीं हुआ, मेरे सामने तो सेटल नहीं हुआ है, किसी ने किया होगा तो किया होगा सेटल बिटल। अच्छा, तो वो जो सेटल कर रहे हैं वो ऑथराइज है कि नहीं सेटल करने के लिए? नहीं, जो सेटल की होंगे ना, वो जो जूनियर ट्रस्टी थी हमारी, जिन्होंने बिल्डर के साथ पैसा लिया, जो देखिए मैंने भी क्या बोला आपको, पहला एक साइन किए तो लोगों ने क्या बोला था, हमसे गलती से साइन किया गया है, मगर बिल्डर ने भी मैं भी क्या कर रहा हूँ, अभी अपन उसको कंक्लूड करते हैं। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इस सिलसिले में, जो भी आपने इल्जाम लगाया और जो भी वीडियोस है, जैसे ताला तोड़ने का, ये करने का, आपकी नोटिस, ताला तोड़ने का वीडियो मेरे पास नहीं है, बाकी अंदर घुस के पंखा का है, सब कुछ मेरे पास है जी। जो आपके पास है ना, आप मुझे भेज सकते हो, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये सारी चीजें आप मुझे भेज सकते हो, तो मैं क्या अपनी न्यूज के साथ वो लगा सकता हूँ ताकि हम औतबार हो। ठीक है सर, तो मुझे आप टाइम दीजिए, मैं दे रहा हूँ, मगर मेरे को इंटरव्यू भी वो करना है ना, तो आप बताएं, आप जल्द से जल्द कर दो तो अच्छा रहेगा, मेरा टिकट बना देगा, नहीं तो कल पे बात जाएंगी। ठीक है भाई, और मेरा नंबर आप रखिए, मैं इधर सेव कर लेता हूँ। जी, ठीक है ना? अल्लाह।